हम करें राष्ट्र आराधन। धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृत से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन। हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। मैं अपने मध्य उपस्थित आज के अतिथि महोदय अधिकारीगण से निवेदन करती हूँ कि आप आएं और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करें। दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिः नमोऽस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापः, शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरिमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापः, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती।
बुद्धिप्रदां शारदा हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाद ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदां रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौः शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः
अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। अब मैं अपने मध्य उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अभिनव जैन जी भाई साहब, प्रांत संगठन मंत्री श्री प्रदीप गुप्ता जी भाई साहब, प्रांत प्रचारक श्री अनिल जी कुमार भाई साहब और आज के मुख्य अतिथि श्री सुशील सिंघल जी भाई साहब को मंच पर आसन ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। अपनी वीणा से समस्त ब्रह्मांड को झंकृत करने वाली माँ शारदे के चरणों में नमन। आज के इस समर्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथि महोदय, अधिकारीगण, हमारे आदरणीय अभिभावक बंधु भगिनी एवं हमारे भविष्य के निर्माणकर्ता हमारे छोटे छोटे भैया बहन, आप सभी का विद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं परिचय हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगेश गोस्वामी जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हमारे मध्य उपस्थित अतिथि महोदय का परिचय एवं स्वागत करें। सभी को नमस्कार। वंदनीय माँ शारदे, जगत जननी भारत माता, ब्रह्म व्याप्त ओम को नमन। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, जिला समर्पण कार्यक्रम में जितने भी हमारे मध्य अतिथिगण आए हैं उन सभी का सम्मानित मंच का, तीनों प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण और सदस्य का, अभिभावक बंधु बहनें, पूर्व छात्र, अध्यापकगण और विद्यालय के हितधारक, कर्मचारी बंधु बहन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रांत प्रचारक जी मेरठ प्रांत श्री अनिल कुमार जी। आप 2003 में प्रचारक का कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहले बिजनौर से विस्तारक, इसके बाद जिला प्रचारक खुर्जा, विभाग प्रचारक बुलंदशहर, लक्ष्मी नगर, मेरठ आदि स्थानों पर आप रहे। 2019 में आप सह प्रांत प्रचारक मेरठ प्रांत रहे और 2021 से आप आदरणीय प्रांत प्रचारक हैं मेरठ प्रांत के। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपका केंद्र शंकर आश्रम मेरठ है। आपके स्वागत के लिए मैं श्री राम वरुण जी जो प्रांत मंत्री भी हैं और अपने विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, तथा प्रदीप कुमार गुप्ता जी, आप प्रांत मंत्री शिशु शिक्षा समिति में और जो अपना शिशु मंदिर है उसमें आप अध्यक्ष भी हैं। दोनों बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। पंचताल कुरु। अपने मध्य दूसरे अतिथि श्री प्रदीप गुप्ता जी। आप मेरठ प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री हैं, मूलतः दिल्ली के निवासी हैं। बीकॉम और सीएस की शिक्षा DU से प्राप्त करने के बाद आप दिल्ली में लंबे समय तक संघ प्रचारक रहे। इसके बाद 1999 से लगभग 25 वर्षों तक जम्मू कश्मीर प्रांत में आप जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, इसके बाद विद्या भारती में प्रांत संगठन मंत्री रहे। 1 वर्ष तक आप CSR के अखिल भारतीय संयोजक भी रहे और इसी के साथ साथ आप अभिलेखागार में अखिल भारतीय संयोजक भी रहे और 2024 से आप अपने मेरठ प्रांत के आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं रमन जी भाई साहब से आग्रह करता हूं। अपने मंदे आज के मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार सिंघल जी। आप बिजनेसमैन हैं, निदेशक हैं अग्रवाल एसोसिएट में।
और निवास आपका सेक्टर 39 नोएडा में है। आपका एक विद्यालय ग्राम गेसूपुर जिला बुलंदशहर में भी संचालित है। अग्रवाल मित्र मंडल में भी आप महासचिव हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमान विशोक कुमार जी, जो आप भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक हैं, और साथ में प्रताप मेहता जी, जो संरक्षक है शिशु मंदिर में, आप दोनों बंधुओं से आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अभिनव जैन जी, आप केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया आपने, निदेशक हैं महावीर ट्रांसमिशन के लिमिटेड नोएडा के। आपका निवास 15A में है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं धर्मवीर जी, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन के सह संयोजक हैं, तथा साथ में करतार जी भाई साहब से मैं आग्रह करता हूं। करतार जी भाई साहब, आप जो बालिका विद्या मंदिर है उसमें प्रबंधक हैं। दोनों बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। आइए, परिचय की दृष्टि में बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन एक कुछ परिचय में कराता हूं क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ समय से हो जाए। सतवीर जी भाई साहब हैं, समाज सेवी हैं अपने मध्य में, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ईश्वर गिरी जी हैं, आप भी बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानी बोधयत। आज एक ऐसे युवा, एक ऐसे युग प्रवर्तक की जयंती भी है जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। आज का हर बच्चा कल का विवेकानंद बन जाए, ऐसी कल्पना के साथ और परोपकार की दृष्टि से एक सच्चा इंसान कैसे बन सके, इस दृष्टि से भैया बहनों के द्वारा समूह गान प्रस्तुत है, जिसके बोल हैं, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे,
अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों, जिसके लिए है समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। अब मैं प्रस्तावना हेतु अपने मध्य उपस्थित प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम, नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुशील सिंगल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अभिनव जैन जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान अनिल कुमार जी, और यहाँ सबको उपस्थित सबको मेरा नमस्कार। आज 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। तो उनके जीवन की एक दो घटनाओं से बात प्रारंभ करता हूँ मैं अपनी। अपना देश गुलाम था, पूरी दुनिया में लगभग यूरोपियन का और ईसाइयों का साम्राज्य था। ऐसे में अमेरिका के अंदर एक योजना बनी, दुनिया में सबसे अच्छा धर्म ईसाई है, इसलिए दुनिया के सब लोगों को ईसाई बन जाना चाहिए। और हम जितने भी पूजा पद्धति के धर्म गुरु हैं उनको अमेरिका में बुलाएंगे और उनको हम समझा देंगे कि सबसे अच्छा धर्म ईसाई है, सब लोग ईसाई बन जाओ। शिकागो में 1893 में जितने संसार में पंथ संप्रदाय थे, मुसलमानों के, ईसाइयों के, बौद्धों के, उन सब के धर्म गुरु को बुलाया था। भारत से भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज, इनके प्रमुख को बुलाया था। सनातन या हिंदू के नाम पे किसी को नहीं बुलाया था, पर संयोग ऐसा था कि स्वामी विवेकानंद उस धर्म सम्मेलन में पहुंच गए। 11 सितंबर 1893 को उसका उद्घाटन था। मंच के ऊपर 64 धर्मगुरु बैठे हुए थे, लगभग 10,000 लोग सभागार में थे। सबको 3 मिनट में अपने धर्म का परिचय देना था। स्वामी विवेकानंद का भी नंबर आया। उन्होंने पहला ही सेंटेंस बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 3 मिनट तक ताली बजती रही। अमेरिका के लोगों ने पहली बारी कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से और एड्रेस करते हुए भाई बहन बोल रहा है, भाई, ये पहली बार सुना था, नहीं तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलता था। उसी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं दुनिया के उस प्राचीन धर्म हिंदू से संबंध रखता हूँ जो पूरी दुनिया में ज्ञान, शांति और विकास का मार्ग लेकर के गया था। हम सभी धर्म पूजा पद्धतियों को केवल सहन नहीं करते, उनका सम्मान भी करते, उनको स्वीकार भी करते हैं। दुनिया में कोई अपमानित हुआ, रिफ्यूजी हुआ, तो उसको हमने अपने भारत में शरण दी, चाहे वो यहूदी थे, चाहे वो पारसी थे। और इसलिए मुझे अपने हिंदुत्व होने पर गर्व है। और वहाँ पे उन्होंने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने ये नारा दिया था। 15 दिन वो धर्म सम्मेलन चला था।
उसके अंदर 4 बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य स्वामी विवेकानंद के हुए थे। अमेरिका यूरोप से 4 वर्ष बाद 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत आए। लोगों ने कहा हम इनके स्वागत के लिए खड़े हैं और ये क्या कर रही हैं, रेत में लोटपोट हो रही हैं। 15-20 मिनट तक रेत में लोटपोट होते रहे, फिर खड़े हुए, कपड़े झाड़े, तो किसी ने पूछा स्वामी जी आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा था 4 वर्ष से अपनी भारत माता से दूर था, अब भारत माता की गोदी में आया हूँ तो उसके स्नेह को, उसके वात्सल्य को, उसके प्रेम की अनुभूति ले रहा था। किसी ने पूछा रेत को क्यों रगड़ रहे थे? उन्होंने कहा मैं अमेरिका और यूरोप से आया हूँ, वो भोग भूमि है और ये भारत की धरती, इसकी मिट्टी ये योग भूमि है। यहाँ ऋषि हुए, महर्षि हुए, ज्ञानी हुए, मुनि हुए, त्यागी तपस्वी हुए, उनके पैरों की ये मिट्टी है। इंसान की बनाई पत्थर की मूर्ति में आप ईश्वर को देखने जाते हो, परंतु ये सारे जो मनुष्य हैं ये किसने बनाए हैं? तो ये तो भगवान ने बनाए हैं। तो आपको इनमें भगवान के दर्शन होते हैं क्या? आपको भगवान, इंसान की बनाई पत्थर की मूर्ति में तो भगवान के दर्शन करने जाते हो, परंतु भगवान द्वारा बनाई ये जो इतनी मूर्तियां हैं इनमें भगवान के दर्शन होते हैं क्या? इनमें जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उसको हम पढ़ाई देते हैं क्या? जो बीमार हैं उसको हम दवा देते हैं क्या? जो भूखा है हम उसको भोजन देते हैं क्या? जिसको कपड़े की आवश्यकता उसको कपड़ा देते हैं क्या? जिसको मकान नहीं है उसको रहने के लिए छाया देते हैं क्या? जब तक हमारे मन में ये करुणा नहीं जगेगी, हम पत्थर की मूर्ति में लाख सिर पटक लें, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तब उन्होंने कहा था दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। उसी विचार को लेकर के विद्या भारती ने 1952 में गोरखपुर में एक विद्यालय प्रारंभ किया था। 50 बच्चों से वो विद्यालय प्रारंभ हुआ, परंतु हमारी प्रबंध समिति, हमारे आचार्य, अभिभावकों के संकल्प से, उनके परिश्रम से, उनके समर्पण से आज विद्या भारती पूरे विश्व के अंदर स्कूल एजुकेशन में नंबर 1 का संगठन बन गया। 24,000 से अधिक विद्यालय हैं, 40 लाख से अधिक छात्र हैं, 2 लाख से अधिक अध्यापक हैं, 1.5 लाख से अधिक हमारे ये प्रबंध समिति के कार्यकर्ता हैं, 20 लाख से अधिक हमारे पूर्व छात्र हैं और 40 लाख छात्रों को जो पढ़ने आते हैं, लगभग 35 लाख उनके अभिभावक हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन में संगठन बन गया। विद्या भारती ने शुरू से ही कहा था हम सरकार के आधार पे नहीं, समाज की सहायता से अपने विद्यालय प्रारंभ करेंगे, अपने विद्यालय चलाएंगे। और आज भी समाज के अंदर ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो भी शिक्षा से वंचित है, संस्कारों से वंचित है। हमारे आसपास भी बहुत झुग्गी झोपड़ी हैं, हरिजन कॉलोनी हैं, सेवा बस्ती हैं, संवेदनशील इलाके हैं जहाँ शिक्षा की भी आवश्यकता है, संस्कार की भी आवश्यकता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और ये सारा नागालैंड, ये सारा क्षेत्र है हमारा वनवासी क्षेत्र है। हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। हमारे ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, हमारे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर अभी काम की बहुत आवश्यकता है। जितना हम वहाँ पर अपने ज्ञान संस्कार को लेके जाते हैं उतना वहाँ पर विकास होता है, वहाँ के लोगों को जीवन मिलता है। मेरे बारे में बताया, मैं जम्मू कश्मीर 25 वर्ष रहा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हिंदू केवल 30% है। वहाँ ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना मोबाइल था। वहाँ हिंदुओं को यही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। वहाँ के बच्चे मदरसे में जाके अजान पढ़ते थे। जब वहाँ पर हमने पर्वतीय क्षेत्रों में एकल विद्यालय संस्कार केंद्र के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया, तब उनको पता लगा हम हिंदू हैं। तब वहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा ध्वज फहराए जाने लगा, वंदे जनगण मन गाने लगा, भारत माता की जय होने लगी। उन लोगों ने कभी मंदिर नहीं देखा था, उन लोगों ने कभी कोई संत साधु नहीं देखे थे। वहाँ पर मंदिर बनवाए, फोटो दी गई, वहाँ पे साधुओं को भेजा गया, वहाँ पे कीर्तन प्रारंभ हुए, मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बनने प्रारंभ हुए। आज वहाँ के बच्चे
जो वहाँ पे संस्कार लेकर के आगे बढ़े, वो शिक्षक बने, अध्यापक बने, टीचर बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर बने हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर आतंकवाद से प्रभावित था, उसके अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आई है। एक मैंने केवल उदाहरण दिया है, ऐसे सब कामों के लिए सब क्षेत्र में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। उस सहयोग के लिए हम ये समर्पण का कार्यक्रम करते हैं कि आप सबके सहयोग से विद्या भारती समाज के उन सभी क्षेत्रों में जाएं जहाँ पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं। हम दो लाइनें बोलते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। इन दो चीज़ों को लेकर के विद्या भारती कार्य कर रही है। आप सब लोगों के सहयोग से हम उस दिशा में भी, उस क्षेत्र में भी काम करेंगे, क्योंकि हम अपनी वंदना में बोलते हैं, जग सिर मोर बनाए भारत। भारत को हमने दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, सबसे ताकतवर देश बनाना है। तभी बना पाएंगे जब पूरा भारतवर्ष शिक्षित होगा, संस्कारित होगा। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो कल्याणमयी संस्कृति। आप सब लोग नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा, ऐसा भारत हमने बनाना है। तो पूरे समाज को हमने शिक्षित करना है, संस्कारित करना है, और ऐसा भारत पूरे विश्व का कल्याण करेगा। और तब केवल हम ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बारी दोनों हाथ पर उठाकर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत जय हिंदुस्तान। स्वामी विवेकानंद जी की ओजस्वी वाणी और विचारों ने भारत की समृद्ध सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर गौरव के साथ स्थापित किया। उनकी प्रेरणा विश्व भर के युवाओं को सदैव जागृत करती रहेगी। बहन वैष्णवी द्वारा प्रस्तुत है एकल गीत, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरवों के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
अब मैं उद्बोधन हेतु आज के मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक जी श्रीमान अनिल कुमार भाई साहब जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मंच पर उपस्थित श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, आदरणीय प्रदीप जी, सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव व मातृशक्ति, आज का जो अपना ये कार्यक्रम है, जो मंच पर भी हम सब लिखा देख रहे हैं और बहुत सुंदर 2 गीत अपने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तो गीतों के भाव भी हम सबको बताते हैं कि कुछ न कुछ समर्पण का भाव इस कार्यक्रम के द्वारा भी प्रस्तुत होना है। और वो समर्पण केवल कार्यक्रम तक नहीं तो अपने जीवन का अंग बनना चाहिए, क्योंकि गीतों के जो शब्द हैं वो इसी और हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और संयोग इतना अच्छा है, यानी कार्यक्रम का नाम भी समर्पण है और आज का जो दिन है वो भी इस देश के लिए एक बहुत महत्व का दिन है। और ख़ास तौर से आप देखिए कि इस दिन को युवा दिवस के रूप में भी अपने देश के अंदर स्मरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो अभी जैसा बताया, स्वामी विवेकानंद जी के नाम की चर्चा आती है इस दिन के अंदर। आप देखिए कि इतनी कम आयु के अंदर, यानी मात्र 39 वर्ष की आयु के अंदर कोई व्यक्तित्व अपने घर से निकलकर और राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक जाता है। और चमकता किस लिए है? उसके जो जीवन का जो समर्पण है, आप देखिए कि भारतीय संस्कृति, हिंदू विचार और युवाओं ने क्या करना चाहिए, इस विचार के साथ में, और भारत नहीं तो दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बन जाते हैं। युवाओं को दिशा देने का काम करते हैं। और जब हम युवा की बात करते हैं तो आप इसको यदि थोड़ा उलट कर दें, युवा मानो यदि युवा शब्द का उल्टा कर दिया जाए तो वायु बन जाता है। और वायु गति का पर्याय भी है। यानी युवा कैसा होना चाहिए, उसके जीवन के अंदर कैसी गति होनी चाहिए, अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ संस्कार आए, अपना जीवन भौतिक और सामाजिक स्तर पर ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, राष्ट्र जीवन का उसके जीवन के अंदर चिंतन होना चाहिए, धर्म संस्कृति के साथ उसका जीवन व्यवहार होना चाहिए। तो किस गति के साथ में श्रेष्ठ संस्कार लेकर अपने जीवन के अंदर वो आगे बढ़ सकता है, तो स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा कोई उदाहरण अपने सामने नहीं है। और जीवन का समर्पण है, आप देखिए कि कितना श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। माता की इच्छा और है, उनके पिता की इच्छा और है, लेकिन उनका जीवन किस प्रकार इस देश के लिए हितकारी होता है, कैसी परिस्थितियों के अंदर, और इस देश को एक दिशा देने का काम करते हैं। केवल एक शब्द मैं उनका बता देता हूं, यानी वो युवाओं को कहते हैं कि आप कुछ दिन पूजा पद्धति छोड़कर फुटबॉल के मैदान के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी जरूरत है कि युवा एक बलिष्ठ युवा के रूप में खड़ा होना। क्योंकि जो देश गुलाम हो, जिसके देश के अंदर बाह्य शक्तियां आकर अपना कब्जा जमाकर बैठ जाएं, तो उनको निकालने के लिए भारत के युवाओं को दिशा, दृष्टि और शक्ति होनी चाहिए, और वो मैदान पर आकर प्राप्त होगी। तो कैसा युवाओं के लिए दिशा देने का काम करते हैं,
ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और उस जीवन को एक प्रेरणा के रूप में कहते हैं कि भारत के लोग सदैव अपने सामने रखते हैं। और आप देखिए मात्र कितनी आयु के अंदर और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन विचारों को लेकर खड़े होते हैं जिन विचारों को दबा कुचला हीन दीन समझा जाता था, और दुनिया को बताते हैं कि हिंदू विचार क्या है, और दुनिया को एक दिशा मिलती है कि हिंदू क्या है। तो ऐसा जीवन उनका आज जन्मदिन है, उनको भी हम आज स्मरण करते हैं। तो युवा दिवस के रूप में भी इसलिए इस दिन को याद किया जाता है। और समर्पण भाव भी उनके जीवन का है, हम सब जानते हैं। अब देखिए, जीवन का समर्पण करना है या मानो अपने विचारों का करना है, तो अपने सामने कोई ना कोई तो होना चाहिए। समर्पण करेंगे तो किसी व्यक्ति के सामने करेंगे, किसी आस्था के केंद्र के सामने करेंगे, किसी व्यक्तित्व के सामने करेंगे, विचार के सामने करेंगे। यानी अपने से जब समक्ष कोई सामने होता है, उसके प्रति अपना एक श्रद्धा भक्ति का भाव जब खड़ा होता है, तो व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, अपना सब कुछ। और ऐसा देश के अंदर अनेकों अवसरों पर लोगों ने अपने जीवन तक समर्पण किए हैं। तो इस देश के अंदर जो रहने वाली संतति है वो हिंदू समाज है, क्योंकि हिंदू समाज इसके प्रति आस्था श्रद्धा भक्ति जीवन कण कण के अंदर भगवान ढूंढने वाला हिंदू समाज है। हम सब उसकी संतति हैं। यदि भारत ही सुरक्षित नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारे देश के लोगों ने ये भारत सुरक्षित रहना चाहिए, तो बहुत प्रकार से कहते हैं कि अपने जीवन तक का समर्पण किया है। वेद के अंदर एक छोटी बात बोली गई, माता भूमि पुत्रो एवं पृथिव्या, यानी इस धरती को देखने का दृष्टिकोण क्या है। जब कहते हैं देखने का दृष्टिकोण बदलेगा तभी हमारे मन के अंदर श्रद्धा भक्ति और समर्पण का भाव बदलता है। तो वेदों ने कहा कि इस धरती को किस रूप में देखना है, क्योंकि धरती जीवन भर व्यक्ति का पालन पोषण करती है। आप देखो, व्यक्ति जो जीवन भर इस धरती के द्वारा खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है, फल प्राप्त करता है, सारी वस्तुएं प्राप्त करता है, जीवन के लिए उपयोगी सारे खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सारा तो इस धरती से ही आता है। जब वास्तविकता की तरफ जाएंगे तो सारा जीवन तो हमारा इस धरती के द्वारा चलता है। इसीलिए हमारे वेदों ने कहा कि इसको देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, माता के रूप में, मातृभूमि के रूप में होना चाहिए। और मातृभूमि का और माता का कभी व्यक्ति दोहन नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता, जो है उसका संरक्षण ही करेगा सदैव, अपने प्राणों से भी अधिक उसका संरक्षण करेगा। जो है ये भाव प्रकट होता है, ये समर्पण का भाव प्रकट होता है। और जब समर्पण का भाव प्रकट होता है तो उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, और वो उदाहरण भी हमको प्रेरित करते हैं कि हाँ, अपने जीवन के अंदर भी ऐसा समर्पण आना चाहिए ना। हमारे देश पर बहुत संकट रहे हैं और उन संकटों के समय लोगों ने अनेकों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो मेवाड़ की एक रानी ने, कहते हैं कि, और इस देश के सामने एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। इतिहास याद करता, उनको नमन करता है। मेवाड़ की एक रानी हुई है जिनका नाम हाडा रानी है। जब आताताइयों के लगातार आक्रमण भारत पर होते थे तो धर्म संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अनेकों लोग युद्ध किया करते थे। तो ऐसा ही एक संकट उनके समक्ष खड़ा हो गया। आताताई भारी सेना लेकर, और कहते हैं कि वो आक्रमण करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। उनके पति रतन सिंह और पूरी तैयारी के साथ में युद्ध की तैयारी करते हैं और युद्ध के मोर्चे पर जाना प्रारंभ करते हैं। और वो जैसे ही महल छोड़कर आगे जाते हैं तो फिर रुक जाते हैं, रुककर अपने सैनिक को पुनः भेजते हैं।
कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, कि कोई निशानी ऐसी मिल जाए जिससे कि मेरे मन के अंदर वो भाव रहे कि, और कहते हैं कि वो रानी के पास भेजते हैं। सैनिक आता है और उस रानी के समक्ष अपने राजा का संदेश देता है। रानी उस संदेश को लेकर क्षण भर के अंदर समझ जाती कि मुझको क्या करना है, कि मातृभूमि बड़ी है, ये राष्ट्र बड़ा है, कि मेरा जीवन बड़ा है, क्या मेरे जीवन के प्रति वो मोह बड़ा है। और रानी कहते हैं कि निर्णय करती है कि ठीक है, मैं बहुत अभी निशानी दूंगी, आप लेकर जाना। यानी मेरे पति के जीवन के अंदर वो कमजोरी नहीं आनी चाहिए। मातृभूमि की सुरक्षा का प्रश्न है, इस राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, लाखों लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, और उनके मन के अंदर कमजोरी है। और कहते हैं कि वो निर्णय करती है और क्षण भर के अंदर कहते हैं कि अपनी गर्दन उतार कर और उस आए सैनिक को दे देती है। ऐसा अनोखा उदाहरण है। और वो सैनिक जाकर जब अपने राजा को देता है तो राजा तो भाव विवल हो जाते हैं। सारा मन के अंदर आया जो मोह था वो सब दूर हो जाता है कि क्या हो गया। यानी मेरे मन की कमजोरी और मेरे से बड़ा कहते हैं कि बलिदान और त्याग और समर्पण तो मेरी पत्नी ने कर दिया इस राष्ट्र के नाते, और जाकर युद्ध करते ही फिर आगे का घटनाक्रम घटता है। तो इस देश के अंदर ऐसे अनेकों और अनोखे उदाहरण रहे हैं। वास्तव में त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं लोगों ने। यानी केवल धन ही नहीं, अपने जीवन तक लोगों ने लगाए हैं। आप देखिए कैसे समर्पण की भावना और प्रकट हुई। हम सब जानते हैं क्योंकि जब सदैव आक्रमण हुए तो सारे सिंध क्षेत्र पर हुए हैं और वहीं से आगे बढ़ते हुए आए हैं। तो वहां पर बहुत लोगों ने प्रयास किए। उसी प्रयास के अंदर सिख परंपरा भी और कहते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर खड़ी हुई, जिनको 10 गुरुओं के रूप में जाना जाता है। और निरंतर एक प्रयत्न, एक प्रयास कहते हैं कि उस परंपरा ने किया। समाज की, राष्ट्र की, धर्म की और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन आप देखिए कि समर्पण की पराकाष्ठा कहां पर हो जाती है। जो 10वें गुरु, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी कहा जाता है, अपने पिता का बलिदान देखते हैं, उनके प्यारे शिष्यों का बलिदान देखते हैं, अपने चारों पुत्रों का जो है, और कहते हैं कि देश की खातिर बलिदान हो जाता है। और वो आह्वान करते हैं। एक आनंदपुर के अंदर एक सभा बुलाई जाती है और सभा बुलाकर एक मंच सजा होता है और मंच पर आह्वान करते हैं। वो बताते हैं कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है, आज किस प्रकार का धर्म और संस्कृति पर संकट है। ऐसे में यदि समाज नहीं खड़ा होगा तो हम अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और उसकी रक्षा करनी है तो फिर ऐसे लोग चाहिए जो अपना शीश मुझको दे सकते हैं। आक्रोश व्यक्त करते हैं और तलवार निकाल लेते हैं। हजारों लोग उस सभा के अंदर आए हुए हैं, मंच है, आक्रोश व्यक्त है, तलवार दिख रही है। सभा के अंदर सन्नाटा छा गया। लगा कि आज गुरुजी क्या करने वाले हैं। कमजोर मन के लोग थे, वो तो उठकर भी चले गए, भाग गए, क्या होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि धरती कभी वीरों से खाली नहीं रही है। एक नौजवान खड़ा होता है, वो कहता है कि गुरुजी मैं अपना शीश आपके चरणों में दूंगा, और मंच पर बुलाया जाता है। मंच पर जैसी आता है तो गुरुजी उसका हाथ पकड़ते और मंच के पीछे लेकर जाते जो पर्दा लगा है। खड़ जैसी आवाज आती है। सभा के अंदर सन्नाटा है कि तलवार चली है। लौटकर वापस जब गुरुजी मंच पर आते हैं तो देखते हैं तलवार पर खून भी लगा है। अब सभा के अंदर तो और सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया। यानी स्पष्ट चित्र था कि जो व्यक्ति मंच पर गया और वो पर्दे के पीछे गया, उसका सर कलम कर दिया गया। शीश देने का मतलब है कि गुरुजी ने उसका सर कलम कर दिया। सारी सभा के सामने कोई संशय नहीं रहा। अब स्पष्ट हो गया कि यानी जाने वाले व्यक्ति का सर कलम हो गया, उसने
अपना सर्वस्व शीश न्यौछावर कर दिया। पहले वाले जाने वाले नौजवान के मन के अंदर ये हो सकता है कि मैं गुरुजी के प्रति भक्ति रखता हूं, गुरुजी कह रहे हैं लेकिन मेरा शीश तो नहीं लेंगे, मन के अंदर ये बात हो सकती है और वो व्यक्ति चला जाता है। लेकिन जो बाद में उठने वाला है उसके सामने तो स्पष्ट है ना, देखिए कि मंच पर क्या घटनाक्रम हुआ, तलवार पर खून लगा है, क्या घटनाक्रम हुआ है, सारा एकदम स्पष्ट है। लेकिन पर्दे के पीछे दिखा तो नहीं है, लेकिन बाह्य चित्र से एकदम स्पष्ट है क्या हुआ है। लेकिन आप देखिए फिर एक नौजवान उठता है, उठकर वो जाता है कि मैं और आपको शीश देने के लिए तैयार हूं। ऐसा करते करते 5 लोग जाते हैं। तो आप देखिए सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी कि क्या होने वाला है, तब भी कहते हैं कि लोग समर्पण करते हैं, अपने जीवन का करते हैं, और तब जाकर कहते हैं कि राष्ट्र के लिए संघर्ष होता है, रक्षित होता है, सुरक्षित होता है, जब जीवन देने वाले लोग मिलते हैं। ये श्रृंखला है, हजारों वर्षों की श्रृंखला है, जिन्होंने कहते हैं कि तन मन धन और भी कुछ, जैसे गीत गाया जाता, तन समर्पित मन समर्पित धन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती में तुझे कुछ और भी दूं। अब मानो तन दे दिया, शरीर धन मन, विचार पक्का है एकदम, विचारों में कोई कमी नहीं आने वाली, जीवन भी दे दिया, तो फिर व्यक्ति पर बचा क्या? तो कहते हैं बचा क्या? तो बच गया उसका अहंकार। अहंकार भी होता ना, मैंने तो धन दे दिया ना, मैं तो इतना बड़ा भाई, मैंने तो तन दे दिया, मैंने तो अपना विचार पक्के में जीवन दे दिया है इस काम के लिए, लेकिन मन के अंदर अहंकार आता है कि मैं देने वाला हूं। तो कवि कहता है कि देने के बाद भी अहंकार नहीं आना चाहिए, वो भी समर्पित कर देना चाहिए, तब जाकर कहते हैं देश खड़ा होता है, संस्कृति की रक्षा होती है। और ये हमारे देश के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सदैव लोग आते रहे हैं। आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का घटनाक्रम आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब साम्राज्य का संचालन करते हैं, हिंदू साम्राज्य का, तो उनको इस साम्राज्य के रूप में लाने वाले कौन? तो उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास। तो समर्थ गुरु रामदास जी को आया कि चलो शिष्य की कुछ परीक्षा हो जाए, क्योंकि अब गद्दी मिल गई है, अब शासन चला रहा है, तो उसके मन के अंदर, उसके जीवन के अंदर दृष्टि क्या है, दृष्टिकोण क्या है। गुरु जी आते हैं द्वार पर, आकर जो दरबार पर सैनिक है उसको कहते हैं कि जाओ राजा को कहो कि आज भिक्षा चाहिए। सैनिक आकर छत्रपति को बताते हैं कि गुरुजी आए हैं और वो भिक्षा मांगते हैं। छत्रपति ने कहा अरे उनको अंदर लेकर आओ, तो गुरुजी हैं, भिक्षा क्या है। वो अंदर आने से मने कर देते हैं, कहते हैं कि अंदर नहीं आते हो, आज भिक्षा चाहते हैं। तो छत्रपति स्वयं जाते हैं द्वार पर, अरे गुरुजी अंदर चलिए ना, कि नहीं अंदर नहीं जाना, आज मुझको भिक्षा चाहिए। अब छत्रपति सोचते हैं कि भिक्षा मैं क्या दूंगा। अब विचार करते हैं, उनको कोई समझ में नहीं आता, तुरंत कहते हैं कि कोई कागज है, कागज पर कहते हैं कुछ लिख देते हैं, और लिखकर कागज उनकी झोली के अंदर डाल देते हैं। गुरुजी, अब गुरुजी ने कहा कि भाई ये कागज का टुकड़ा मेरा पेट नहीं भर सकता, जो है मुझको भिक्षा चाहिए अपना जीवन का भरण पोषण करने के लिए। बोले गुरुजी मैं तो सब कुछ दे चुका, मेरे पास कुछ नहीं है, आप इस कागज को आप देख लीजिए। गुरुजी उस कागज को देखते हैं तो सर्वस्व यानी समस्त राज्य जो है वो गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोला मेरा कुछ नहीं है, ये तो सारा साम्राज्य आपको समर्पित है मेरा, आप बताओ मुझको क्या करना, मैं तो आपका एक सेवक हूं, आप मुझको बताओ। गुरुजी ने कहा कि भाई मुझको राज्य का क्या करना है, मुझको तो भिक्षा चाहिए। बोला नहीं अब मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप देखिए अपने गुरु के चरणों में अपने राज्य को समर्पित करने वाले। फिर कहते हैं कि गुरुजी ठीक है, अब आप एक सेवक की भांति, राज्य मेरा है लेकिन एक सेवक की भांति इस राज्य को चलाना है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने हिंदू स्वराज्य के नाते उस राज्य को संचालित किया अपने जीवन के अंदर। ऐसे अनेकों उदाहरण और हमारे देश के अंदर रहे हैं। हम सब भी कहते हैं कि जब मातृभूमि की चर्चा आती है, अपने देश की चर्चा आती है, तो
अपने देश के लिए विचार करने वाले, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से आते हैं? तो आएंगे तो इसी समाज से, आएंगे तो इसी मातृभूमि से। कहते हैं ना कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है कि देखो, आप कोई वस्तु, अब नोएडा तो बहुत उद्योग हैं, आप कोई वस्तु की कल्पना करो तो बहुत अच्छी से अच्छी मशीन है, कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते हैं, आकार उसका जैसा चाहते वैसी बनकर आ जाती है। अब तो सब बहुत टेक्निक है, यानी जैसी कल्पना करो वैसी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन आप कहो कि कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहिए, किसी मशीन के अंदर डाल दिया जाए, आधे घंटे बाद निकाला जाए, जिसके जीवन के अंदर राष्ट्र आए, धर्म आए, संस्कृति आए, श्रेष्ठ संस्कार आए, समन्वय आए, सौहार्द आए, ऐसा कोई व्यक्ति मशीन तो नहीं बना सकती है। मशीन नहीं बनी है आज तक कि किसी व्यक्ति को ऐसा बना दे। हाँ, वस्तु बनाने की तो मशीनें बन रही हैं, एक से एक जो है विज्ञान आगे बढ़ रहा है। अब अच्छे लोग तैयार हों तो फिर मशीन नहीं है तो फिर कौन तैयार करेंगे? तो तैयार करती हैं शिक्षण संस्थाएं। जिस संस्थान के अंदर बैठे हैं तो ऐसी संस्थाएं तैयार करती हैं। कौन करता है? तो धार्मिक संगठन तैयार करते हैं, सामाजिक संगठन तैयार करते हैं। जीवन के अंदर अच्छाइयां आए, जीवन श्रेष्ठ बन जाए, ऐसी तमाम सामाजिक, धार्मिक, शिक्षण संस्थाएं मिलकर व्यक्ति को तैयार करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। और व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। मैं अपने जीवन के अंदर कहता हूं मेरा जीवन बहुत अच्छा, मेरा जीवन बहुत अच्छा, तो कोई नहीं मानने वाला। हाँ, दूसरे लोग कहने चाहिए कि भाई हाँ, इनका जीवन बहुत अच्छा है। ये सभी प्रकार के गुण संपन्न व्यक्ति हैं। समाज की, राष्ट्र की, धर्म की, किसी भी प्रकार की बात आए तो सदैव अग्रणी खड़े होने वाले हैं। परिवार के जीवन मूल्य उनके बड़े श्रेष्ठ हैं। तो यदि ये इस प्रकार के जीवन मूल्य वाला व्यक्ति चाहिए तो कहते हैं कि वो आएगा तो इसी समाज से, और आएगा तो इन्हीं विचारों के साथ में आएगा। तो इन विचारों को भी देखे, परिवार से लेकर समाज तक चिंता करते हैं लोग कि अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो कई बार संघ के अंदर चर्चा आती है कि देखिए, अच्छा व्यक्ति बनाने की जितनी बाहर समाज की जिम्मेवारी है, उतनी अच्छा व्यक्ति बनाने की परिवार की भी जिम्मेवारी है। क्योंकि परिवार से अच्छा शिक्षण कहते हैं बालक का कोई नहीं कर सकता, और प्रारंभ में जब उसका शिक्षण परिवार कर देता है तो जीवन भर वैसे संस्कार लेकर वो बालक अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए परिवार की पहली पाठशाला कही गई है, और परिवार की पाठशाला के अंदर यदि 2-3 बातों का ध्यान हम सब ने देना शुरू कर दिया तो एक श्रेष्ठ संस्कार लेकर कहते हैं कि नई जनरेशन इस राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाएगी। और सब में पहला विषय आता है कि आप कोई श्रेष्ठ संस्कार कहते हैं किसी जीवन के अंदर देखने हो तो उसके अंदर अभिवादन शैली है क्या? वो अपने बड़ों का सम्मान करता है क्या? अपने परिजनों का सम्मान करता है क्या? वो अपने पड़ोसियों का सम्मान करता है? वो बाहर अनजान लोगों को भी कभी प्रणाम, राम राम, नमस्ते, पैर छूकर कर देता है क्या? जो है ऐसा श्रेष्ठ संस्कार जगाना तो ये परिवार की भी भूमिका है। क्या कोई आता है तो किसी को पानी देने का उसको अवसर मिलता है क्या? किसी को चाय पिलाने का अवसर मिलता है क्या? सेवा का भाव कहते हैं परिवार से शुरू होता है। और यदि उसको अवसर नहीं मिला तो वो मानता है कि शायद ये कार्य करना मेरा काम नहीं है, घर पर कोई नौकर है या कोई बड़े हैं उनका काम है, क्योंकि मुझको तो कभी करना नहीं पड़ा है ये काम। क्या पूजा के अंदर 1 मिनट बैठना मेरा भी काम है क्या? अब परिवार बताएगा तो निश्चित रूप से उसका आचरण धार्मिक युक्त हो जाएगा जो है पूरा। तो परिवार कहते हैं पहली पाठशाला है यदि, और कहते हैं कि उस नई जनरेशन को एक श्रेष्ठ संस्कार युक्त बनाना है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध जगना चाहिए, तो उसकी पहली पाठशाला परिवार ही है। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना, उसके अंदर एक भूमिका होनी चाहिए। और जब इस भूमिका के अंदर लोग खड़े होते हैं तो कहते हैं वो राष्ट्र सदैव सुरक्षित रहता है, अखंड रहता है, और वो अच्छे श्रेष्ठ संस्कार जीवन के अंदर और दिखाई देते हैं।
और व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता है कि देश क्या है, समाज क्या है, अपने आप निर्णय लेता है। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं, यानी कैसे उसके जीवन के अंदर ये श्रेष्ठ भाव आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। समाज जीवन के अंदर अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उदाहरण देखो समझने के लिए होते हैं केवल। तो हम तो एकदम ऐसे नोएडा जैसे शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी और देश समाज के अंदर घटनाएं घटित होती हैं कि जैसे दूर दराज जंगलों के अंदर रहने वाले लोग या आसपास के रहने वाले लोग, कभी कभी चारे समाप्त हो जाते सूखे के कारण। तो क्या है कि घने जंगलों के किनारों पर अपने पशु इत्यादि को ले जाते हैं लोग। तो ऐसी एक बकरी पालने वाला व्यक्ति 200-250 बकरियां पालता था, और कुछ समय चारे का संकट आया तो अपनी बकरियों को लेकर जंगल के किनारे पर चला गया। वहां पर उसने उनका बाड़ा बनाया। प्रातःकाल होता था, अपनी बकरी को लेकर जाता था, वापस लौटकर शाम को आ जाता था, क्योंकि रात्रि जंगल के अंदर रुकना नहीं था। जंगली जीव आएंगे, जीवन पर संकट आ सकता है, ऐसा उसका क्रम चलता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वापस लौटते समय एक बकरी और अपने झुंड से बिछड़ गई। शेष बकरी लेकर वो वापस आया, उसने भी काउंटिंग नहीं की और वो सब बाड़े में सुरक्षित कर दी। और जो बकरी रास्ते के अंदर बिछड़ गई जंगल के अंदर, अब अंधेरा हो गया तो उस बकरी को भय व्याप्त हुआ। उसको लगा कि प्रातःकाल का सूर्य मैं देख पाऊंगी क्या, मेरा जीवन बचेगा क्या, रात्रि के अंदर जंगली जीव आएंगे, मेरे प्राण सुरक्षित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, प्रश्न खड़ा हो गया। उसको भय लगा, एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। रात्रि भर जगती रही, कुछ खाया नहीं, सोई नहीं, मन के अंदर भय व्याप्त रहा। प्रातःकाल हुआ, सूर्य निकला, बकरी को लगा कि अब तेरा मालिक आएगा, तेरा झुंड आएगा, तू अपने झुंड के अंदर मिल जाएगी, तेरा जीवन बच जाएगा। अब सूर्य निकला तो वो बाहर निकली, कुछ पेट भरना था, रात्रि की भूखी थी तो कुछ घास पत्ते खाने लगी। अब प्रातःकाल हुआ तो जंगली जीव भी भूखे रहते हैं रात्रि के, वो भी निकलते हैं। तो एक जंगली कुत्तों का झुंड निकला। थोड़ी दूरी थी, देखा कि ये तो सामने बकरी है, हमारा भोजन है, और चलो पकड़ कर शिकार करना चाहिए। दौड़े। उधर बकरी ने देखा कि आएंगे, तेरा जीवन समाप्त, मार देंगे, क्या करना चाहिए। तो जब संकट आता है तो हर व्यक्ति बचने का प्रयास करता है। ऐसे ही उसने भी बचने का प्रयास किया। इधर उधर दौड़ा कर गई तो एक छोटा पास में एक झाड़ था, और झाड़ के ऊपर एक हरे पत्तों की बेल थी। उसने सोचा छिपने का यही अच्छा एक स्थान है। बकरी उस झाड़ के अंदर चली गई, आंख बंद करके, प्राणों का संकट था, श्वास भी कंट्रोल की और खड़ी हो गई। अब कुत्ते आए, उन्होंने देखा इधर उधर कि थी तो यही, कहाँ चली गई, और कहते ढूंढते ढूंढते चले गए। जब बाहर वातावरण शांत हुआ, बकरी को लगा कि शायद संकट टल गया, आंख खोली, क्योंकि जिस समय वो अंदर गई थी तो डर था, तुरंत आंख बंद कर ली। आंख खोली, उस झाड़ के अंदर तो सामने देखा एक फल का गुच्छा था। अंगूर की बेल से वो झाड़ ढका था, सामने एक अंगूर का गुच्छा लटक रहा था। बकरी ने देखा कोई फल है, उसको खाया तो पहली बार जीवन के अंदर इतना मिठास वाला फल था, लेकिन वो अंगूर का गुच्छा उसका पेट नहीं भर सका। उसको लगा जो फल इतना मीठा है तो पत्ते भी इतने मीठे होंगे, पत्ते कुछ अंदर कुछ बाहर निकल कर खाए और उसके पूर्णतः उसकी तृप्ति होगी, सारी भूख समाप्त हो गई। लगा पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन उसको प्राप्त हुआ। अब बकरी जैसी वहां पर हटी तो संकट वो टला नहीं था। वो कुत्ते तो वहां पर ढूंढ ही रहे थे। कुत्तों ने फिर देखा, फिर दौड़ लगाई। अब बकरी इस बार घबराई नहीं। उसने कहा कि देखो, पहले मेरा जीवन किसने बचाया था? इस वृक्ष ने, इस झाड़ ने बचाया। इस बार भी मेरा जीवन यही बचाएगा। बकरी निर्भय होकर आकर फिर उसी स्थान पर खड़ी हो गई, आंख बंद करके, क्योंकि पहले भी उसका जीवन सुरक्षित रहा। लेकिन इस बार कुत्ते आए, वो बकरी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, वहां से निकाला, मार कर समाप्त किया, उसका जीवन समाप्त हो गया। अब बकरी ये नहीं समझ पाई थी कि जिस झाड़ ने, जिस वृक्ष ने, जिस बेल ने मेरे जीवन को पहले रक्षण दी, प्राण कवच दिया, वो दोबारा मैं असफल क्यों हो गया। लेकिन वो नहीं समझ पाई तो हम तो सब समझ गए। जिसने उसके जीवन को सुरक्षा कवच दिया, रक्षा कवच दिया, जिसको छिपाने का काम दिया, बाह्य संकट शत्रुओं से बचाने का काम किया, बकरी ने क्या किया? निज स्वार्थ के नाते, अपना पेट भरने के नाते उसी सुरक्षा कवच को खाकर समाप्त कर दिया।
और जब संकट आया तो उसका जीवन भी उस संकट के अंदर चला गया, वो फिर सुरक्षा देने में असफल हो गया वो कवच। अब मैं कहूँ कि ये भारत है, भारत के अंदर हम सब 100 करोड़ से आबादी यहाँ के नागरिक हैं। भारत एक एक नागरिक की सुरक्षा देने का काम, सुरक्षा कवच बनने का काम करता कौन है? तो आप कहेंगे भारत की सेनाएं करती हैं, अर्धसैनिक बल करता है, तंत्र करता है, पुलिस, यानी सारा जो तंत्र है वो करता है। और ये तंत्र करता है तब जाकर भारत के नागरिकों की सुरक्षा होती है। तो भारत के नागरिकों ने ये तंत्र मजबूत करना चाहिए कि कमजोर करना चाहिए? इस तंत्र के अंदर काम तो भारत के ही लोग करते हैं। यदि अपने कर्तव्य पथ पर नैतिकता के साथ में जो जहां पर ड्यूटी करता है अपने कर्तव्य के साथ में करेगा तो भारत का तंत्र मजबूत होगा, और जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा, क्योंकि ये कवच है हमारा। और यदि लालच में, धोखे में, भ्रष्टाचारी में और जो सुरक्षा कवच को कमजोर करता है तो अपने जीवन को भी संकट के अंदर डालता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ये विचार एक समर्पण की भावनाओं के साथ में अपने इस राष्ट्र के साथ में सदैव तत्पर रहना आज देश के नागरिकों का पहला कार्य है। और आज भारत दुनिया के अंदर एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो जीवन के अंदर ये समर्पण भावना, जहाँ देश की बात आए, धर्म की बात आए, संस्कृति की बात आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, सहयोग करना, समर्पण करना, जैसे जैसे हमारे देश के नागरिक करेंगे भारत उतना ही शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा और दुनिया का सिरमौर बनेगा। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। निश्चय ही आज का उद्बोधन यहाँ उपस्थित हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए विकास जी भाई साहब। अभी हम सबको नीचे एक लिफाफा मिला था, उस लिफाफे में जो हम समर्पण करना चाहते हैं वो राशि उसमें रख देंगे, और एक एक पंक्ति, इधर से बहनों की एक पंक्ति उठेगी जो व्यवस्था में है कलश की, वो कृपया आगे आ जाएं। उधर भैयाओं की एक पंक्ति उठेगी उधर से, और पहले चित्र पर पुष्पार्चन करना है, फिर कलश में अपना लिफाफा समर्पित करते हुए बीच वाले रास्ते से फिर वापस अपनी सीट पर आना है। पंक्तिबद्ध चलना, पंक्तिबद्ध ध्यान देंगे। पहली 2 पंक्तियां हैं। हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन। समर्पण करने के बाद अन्य स्थान पर भी कलश रखें, उसमें भी आप लिफाफा डाल सकते हैं और फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र समर्पण करने के बाद आप अपने स्थान पे बैठ जाएं। आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन। समर्पण करने के बाद बंधु और भगिनी अपने स्थान पे पुनः जा करके बैठें। समर्पण के बाद पुनः जाके अपना स्थान ग्रहण करें। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। ये पीछे कुछ भैया बहन जा रहे हैं, आप बैठ जाएं। 5 मिनट का और है कार्यक्रम, कृपया अपने स्थान पे बैठें। है याद हमें युग युग की जलती, और जो पूर्व छात्र भैया बहन हैं उनका कार्यक्रम अभी नीचे है हॉल में। आई बनकर विपदाएं हमने
अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडा से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करे पुनः संस्थापन। अभी जो बंधु ऑनलाइन करना चाहते थे वो 2 मिनट रुक जाएं, इधर ऊपर ही आ जाएंगे। मन से धन से तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, 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 हम करे राष्ट्र आराधन। अभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अभी कुछ बंधु जो ऑनलाइन करना चाहते थे अभी ऊपर आ जाएंगे साइड में। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन। अभी जिनको ऑनलाइन पेमेंट करना था इधर साइड में पीयूष जी खड़े हैं, वहाँ कर सकते हैं। जिन बंधु बहनों का अभी पूजन नहीं हुआ है वो आ जाइए, और जिनको ऑनलाइन करना था इधर पीयूष जी खड़े हैं, वहाँ कर सकते हैं। पीयूष जी भाई साहब आप ऊपर आ जाइए। और जिनको ऑनलाइन करना है ये पीयूष जी भाई साहब हैं, ये यहाँ आके कर सकते हैं। अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य समझ कर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन। धन्यवाद ज्ञापन के बीच लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित अपने आदरणीय आज के अध्यक्ष, अपने माननीय प्रांत प्रचारक जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अपने माननीय प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय प्रदीप जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में रखी है। आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा अपनी जो तीनों स्कूलों की प्रबंध समितियां हैं, उनके पदाधिकारी और तीनों स्कूलों के अभिभावक बंधु बहनें, पूर्व छात्र, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने इतनी ठंड में भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति अपनी रखी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपने तीनों प्रधानाचार्य जिन्होंने योजना बनाकर अभिभावकों की उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित कराई है, सभी आचार्य बंधु बहनें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तथा अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम में कहीं भी योगदान दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलि कलि निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत कर करवाले अबला के नुमाए तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमरोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल धारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की उपविश।